डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार अपने मिडिल ईस्ट दौरे को लेकर और अपने दूसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा के तहत ट्रंप 13 मई को सऊदी अरब पहुंचे और 141 अरब डॉलर की डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए। व्हाइट हाउस ने इसे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी डिफेंस डील बताई है। चलिए पूरी खबर के डिटेल के बारे में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला, स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज इंडिया में। ट्रंप और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के रिश्ते पहले कार्यकाल से ही काफी मधुर रहे हैं। यही वजह है कि शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप का पहला फोन क्राउन प्रिंस को ही गया और अब दौरे में उनका गर्मजोशी से भी स्वागत किया गया। पर सवाल यह है कि एक कट्टर मुस्लिम देश सऊदी अरब और अमेरिका जैसे पूंजीवादी देश के रिश्ते इतने गहरे क्यों हैं? दरअसल ये रिश्ता धर्म पर नहीं बल्कि रणनीतिक, व्यापारिक और सुरक्षा हितों पर आधारित है। अमेरिका को ऊर्जा यानी कि तेल की जरूरत है और सऊदी अरब को हथियारों और तकनीकी की। इस वजह से दोनों तालमेल के साथ चल रहे हैं। इतिहास में झांके तो दोनों देशों की ये साझेदारी 1930 के दशक में शुरू हुई, जब अमेरिका के सऊदी तेल क्षेत्र में निवेश किया। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और सऊदी किंग अब्दुल्ला अजीज की मुलाकात ने रिश्ते को तेल के बदले सुरक्षा के फॉर्मूले पर आगे बढ़ाया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी 110 अरब डॉलर की हथियार डील हुई थी। अब दोबारा राष्ट्रपति बनने पर ट्रंप ने न केवल नई डील की बल्कि क्राउन प्रिंस को 600 अरब डॉलर के निवेश को 1 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने का प्रस्ताव भी दे दिया। नई डील के तहत अमेरिका और सऊदी को वायु रक्षा, मिसाइल तकनीकी, नौसैनिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर सिस्टम और अंतरिक्ष निगरानी जैसे अत्याधुनिक क्षमताएं देगा। इस डील से दोनों देशों की सैन्य साझेदारी और मजबूत होगी। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में यह रिश्ता ठंडा पड़ गया था, लेकिन 2018 में पत्रकार जमला खशोगी की हत्या और यमन युद्ध में अमेरिका हथियारों की भूमिका पर बाइडेन ने कड़ी आलोचना की थी। नतीजा, हथियार डील पर रोक और संबंध में साफ तौर पे दरार पड़ गया था। लेकिन जैसे ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, समीकरण पूरी तरीके से बदल गए। 2022 में बाइडेन को मजबूरी में सऊदी यात्रा करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप की तुलना में रिश्ते में पहले जैसी गर्मजोशी नजर नहीं है। 2023 में जब सऊदी अरब चीन के साथ नजदीकियों में आया और ईरान से अपने संबंध सुधारने लगा, तो अमेरिका के लिए यह खतरे की घंटी बजते हुए नजर आ रही थी। लेकिन चीन की इस भूमिका ने अमेरिका को नए सिरे से सऊदी अरब के करीब आने के लिए मजबूर कर दिया। फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज के डॉक्टर संदीप त्रिपाठी कहते हैं कि ट्रंप के पास क्राउन प्रिंस के साथ मजबूती, व्यक्तिगत तालमेल है और सऊदी को हथियार चाहिए, अमेरिका को तेल और निवेश। यह लेन देन का रिश्ता है जिससे दोनों अपने अपने हित साध रहे हैं। ट्रंप की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि वे इस बार इजराइल नहीं गए, जबकि वे कतर और यूएई का दौरा करेंगे। माना जा रहा है कि ट्रंप इजराइल पर दबाव बनाकर गाजा युद्ध को समाप्त करने की कूटनीति में साफ तौर पे लगे हुए हैं। अमेरिका और सऊदी अरब का यह रिश्ता किसी वैचारिक मेल पर नहीं बल्कि रणनीतिक, आर्थिक और सामरिक जरूरतों पर टिका हुआ है। ट्रंप की व्यापारिक सोच और सऊदी अरब की विजन 2030 योजना ने इस दोस्ती को और मजबूत कर दी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका अपनी बादशाहत बनाए रखना चाहता है और सऊदी अरब वैश्विक ताकत बनाना चाहता है। यही गठजोड़ इस साझेदारी की असली कहानी है। आप लोगों को साफ तौर पे सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते के बारे में हमारे इस रिपोर्ट से तो पता चल गया होगा, तो मुझे जरूर बताइएगा इस रिश्ते को क्या नाम दे। और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज इंडिया के साथ बने। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।